अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों बड़े अरसे के बाद हज से मुतालिक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आपके मिल रहे थे कि हज से मुतालिक कोई अपडेट नहीं आ रही, तो हज से मुतालिक कोई अपडेट थी नहीं, इसलिए वो वीडियो बनाई नहीं थी। बट अब हज से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करता रहूँगा और उम्रा से रिलेटेड भी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यू पैकेजेस और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज या उम्रे में इंटरेस्टेड हैं और वो हज पर या उम्रे पर जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की साथ नसीब फरमाएं और लोग खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हज 2027 की। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने हज 2027 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया, स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन। उसमें चाहे लोकल पाकिस्तानीज़ हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों, आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन खुद भी करवा सकते हैं, बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं या किसी और ज़रिए से भी करवा सकते हैं। मैं तीनों आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी है। अभी इसकी कोई फ़ीस नहीं है, याद रखिएगा कि कोई भी इंसान अगर आपसे इसकी कोई फ़ीस मांगे तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप खुद कैसे कर सकते हैं? तो आप जाएंगे mora.gov.pk, www.mora.gov.pk। ठीक है, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहां पर जाकर आप हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उसके लिए आपके पास 17 नवंबर 2027 तक का वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी मियाद भी 17 नवंबर 2027 तक होनी चाहिए। अगर नहीं बना हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट पासपोर्ट के लिए फ़ौरन अप्लाई कर दें। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए क्योंकि वो आपने अपलोड करनी है। आईडी कार्ड मैंने बता दिया, पासपोर्ट बता दिया और तस्वीरें बता दी। ठीक है, ये 3 चीज़ें अभी फ़िलहाल रिक्वायर्ड हैं। फ़िलहाल कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी फैमिली का जो भी पैकेज बनाना है उसकी आप रजिस्ट्रेशन कर लें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम ज़रूर होता है क्योंकि एक फैमिली का ग्रुप बनाना होता है और उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ये प्राइवेट आप करेंगे या सरकारी हज स्कीम करेंगे इसका फैसला बाद में होगा। अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन किए बगैर आप लोग हज अदा नहीं कर सकेंगे 2027 में। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं तो आप बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं या फिर मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और वो हज ऑपरेट करते हैं और पूरी दुनिया से ही हज को यानी कि लोगों को आज़मीन हज को हज करवाते हैं। जावेद इकबाल साहब, मैं उनके बाबुल काबा उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उनकी डिटेल डाल दूंगा। मेरा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ये पेड कंटेंट है, सिर्फ एक ट्रस्ट की बात है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल भी 2026 में भी उन्होंने यूके, कनाडा, यूएसए, पाकिस्तान और यूएई के बहुत सारे आज़मीन हज को हज करवाया। और अगर आप चाहेंगे तो उनकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं जावेद इकबाल साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने हज रजिस्ट्रेशन करवानी है। और वो आप उनसे बाद में पैकेज ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, यह आपकी सवाबदीद है। अगर आप हज की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जावेद इकबाल साहब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने जस्ट करना क्या है, अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स उनको देनी है, पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है और पिक्चर्स देनी है और अपना एक फैमिली का जो भी आपने सेटअप बनाना है वो कंप्लीट आप डिटेल्स जावेद इकबाल साहब को सेंड कर देंगे। वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। आप उनसे बाद में पैकेज लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहें तो आप खुद से कहीं भी से भी पैकेज करवा सकते हैं। फ़िलहाल वो आपको ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी और आप हज पर नहीं जा सकेंगे। कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है अपने मोबाइल में कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज़मीन हज 2027 के फॉर्म जमा करवाने के लिए अहल होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आज़मीन हज को सरकारी और प्राइवेट स्कीम में शमूलियत का इख्तियार बाद में दिया जाएगा। ठीक है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हज पैकेज और दीगर शराइत व ज़वाबित का ऐलान हुकूमत बाद में करेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और कोटा मुकम्मल होने तक जारी रहेगी। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर डिटेल्स दे दी हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ पर हैं, तो आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। आई रिपीट के जावेद इकबाल साहब से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मौजूद होगा।
तो आप उनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।